ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब उसका किया धरा है, ये सब मेरा किया धरा है। तो जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं, जो कि ऑब्वियसली कोई गलत चीज़ है, तभी आप उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था और हो गया, और आप कह रहे हैं ये तो तुमने किया धरा है, सारा मैं सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है, या आप कहते हैं ये सब तुम्हारी कारस्तानी है, तो वहां पर आप एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसे कहा जाता है मेक अ बेड। मेड अ बेड यानी कि किया धरा होना। लिटरल मीनिंग उसका ये बनता है जैसे बिस्तर बना लेना ना किसी चीज का, और फिर आपने उसको उस पर लेटना है। लेकिन इंग्लिश में इस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है किया धरा होना। तो किस तरीके से इस्तेमाल होगा इसको डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे समझाने और पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीजनेबल फी पे कर मुझे ज्वाइन करें और घर बैठकर अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए, 1-on-1 क्लास लें। अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर एंड तक देखें। एग्जाम्पल है शी हैज मेड हर बेड नाउ लेट हर लाई इन इट। ये सब उसका, लड़की का, ये सब उसका किया धरा है, अब उसे भुगतने दो। यानी कि मैं उस लड़की के बारे में ये कह रहा हूं कि ये सब उसकी कारस्तानी है, कोई गलत काम हुआ ये तो उसका किया धरा है, अब उसे भुगतने दो। तो मैं कहूंगा शी हैज मेड हर बेड, यानी कि उसने अपना बिस्तर, बेड बना लिया है, अब उसको लेटने दो। ये तो इसका ट्रांसलेशन का मीनिंग है। लेकिन अगर आप इसको इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में सर्च करें, डिक्शनरी में इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में, तो आपको मालूम होगा जब कोई शख्स कोई गलत काम कर बैठता है और हम कहते हैं ये सब तुम्हारा किया धरा है, तो वहां पर हम कहते हैं यू हैव मेड योर बेड। एक और एग्जांपल देखें, यू हैव मेड योर बेड नाउ लाई इन इट। ये सब तुम्हारा किया धरा है, अब तुम भुगतो। यहां पर नाउ लाई इन इट का मतलब ये नहीं आप इस पर लेट जाओ, यानी कि लिटरल मीनिंग तो बन गया ना कि इस बिस्तर पर लेट जाओ, ये बिस्तर तुमने बनाया। लेकिन हम कहेंगे ये सब तुम्हारा किया धरा है, आप इसे भुगतो। यहां पर भुगतने के लिए आपको जो इंग्लिश का वर्ड मिलेगा उसे आप कहेंगे बिस्तर पर लेटना, यानी कि आपने उसको भुगतना है। इस जो बिस्तर आपने बनाया अब आपने उस पर लेटना होगा। सो ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गौर करें, आप कितने इस किस्म के फिक्रे रोजाना बोलते होंगे, ये सब उसका किया धरा है, ये सब मेरा किया धरा है, ये सब मेरे दोस्त का किया धरा है, ये मेरे कजन का किया धरा है। तो वहां पर आपने इस एक्सप्रेशन को यूज करना होगा, यू हैव मेड योर बेड, आई हैव मेड माई बेड, शी हैज मेड हर बेड। तो वहां पर आपने इसका इस्तेमाल करना होगा। अब एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो इसकी इंग्लिश बताएं। ये सब अहमद का किया धरा है, अब उसे इसे फेस करना होगा। ये सब अहमद का किया धरा है, अब उसे इसे फेस करना होगा। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मुझे आइडिया आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। और अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर लें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी के वीडियो लेक्चर्स देखें। आपको आइडिया होगा कि आप किस तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।